ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। आइए आज के वीडियो में हम फाल्गुन मास महात्म के 12वें अध्याय का श्रवण करें। उससे पहले हम भगवान कृष्ण की एक पावन सी कथा का श्रवण करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के उनके बाल स्वरूप की कथा है। यह कथा बहुत ही आनंद देने वाली है और इस कथा को श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है और जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। कथा के अनुसार जब महादेव शिव शंभु को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया है, तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। कान्हा के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव बेचैन हो उठे और उन्होंने एक योगी का वेश बनाया और गोकुल में पहुंच गए। वहां जाकर नंद बाबा के भवन के आगे इस तरह आवाजें लगाने लगे कि एक योगी आया रे, तेरे द्वार दिखा दे मुख लाले का, ओ मैया दिखा दे मुख तेरे लाले का, तेरे पालने में पालनहार दिखा दे दे मुख लाले का, ओ मैया दिखा दे रे मुख लाल का। अखियों में प्यास ये योगी के करे अरदास, ओ मैया दिखा दे अपने मुख लाले का। मैया ऐसा संजोग ना टाल, दिखा दे अपने मुख लाले का, ओ मैया दिखा दे मुख लाले का। तेरे भरे रहेंगे भंडारे, दिखा दे मुख लाले का, ओ मैया दिखा दे मुख लाले का। भगवान शंकर इस तरह से गुणगान करते हुए योगी के भेष में आवाजें लगा रहे थे, लेकिन यशोदा मैया तो उस समय श्याम सुंदर को नहलाकर उनका श्रृंगार करने में अति व्यस्त थी। तब बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। योगी वेशधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी वहां से एक ब्रिज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास आई और कहने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो। तब योगी जी कहने लगे कि इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। तो गोपी कहने लगी कि आपको भिक्षा चाहिए। तो योगी ने कहा कि हाँ माई भिक्षा चाहिए। तब गोपी कहने लगी थी यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता है, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ आपको भिक्षा मिल जाएगी। अन्न वस्त्र धन जो भी आप मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। तब योगी जी कहने लगे कि नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं हर दिन एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार पर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं उस दिन और किसी द्वार पर नहीं जाता हूँ। तब बाबा की बात सुनकर गोपी कहने लगी कि हे भगवान, यह योगी बाबा तो आज भूखे ही रहेंगे, यह तो अच्छी बात नहीं होगी। तो योगी कहने लगा हाँ माई, आज भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी बोली कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से आज तक कोई साधु भूखा नहीं गया है। यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाके देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु आपके दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती हैं कि ओ यशोदा रानी क्या कर रही हो। तो यशोदा मैया बोली कि आओ आओ, क्या बात है।
तो वह गोपी कहने लगी कि तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है और तू उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। तब यशोदा मैया कहने लगी कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम ऐसा करो उसे भिक्षा दे दो। तब गोपी कहने लगी कि मुझे तो वह कोई बहुत बड़ा महात्मा लगता है, आज तक मैंने ऐसा योगी कहीं नहीं देखा। उनके मुख पर आँख भी नहीं दिखती, इतना तेज है कि जैसे सूर्य का तेज होता है, और उनका नियम तो देखो कितना कड़ा है। वह कहता है कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ बस वहीं से भिक्षा लेता हूँ, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता हूँ। तब यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, भिक्षा के लिए देखो मैंने आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लिया है। मुझे लगता है कि इतना सामान तो 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा, अब चलो चलते हैं। तो गोपी कहने लगी कि बेटा, दक्षिणा के लिए भी कुछ ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न करो तो आशीर्वाद पाओगी। अब यशोदा मैया कहती हैं कि काकी अभी लेकर आती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तब यशोदा मैया जाकर संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं कि काकी, आप कहती हैं कि बड़ी दिव्य आत्मा आई है, तो यह लो बहुमूल्य मोतियों की माला है, यही दे देती हूँ। तो इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है। तब श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा कि धन्य भाग है जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अंदर और बाहर दोनों के अंतर्मन में बातें चल रही थी। शिवजी कह रहे थे कि कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्माण का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। तब श्याम सुंदर कहने लगे कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी पड़ा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मेरी मैया तुम्हारे पास ही आ रही हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती हैं, जहाँ योगी वेश में शिव शंभु प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभु को प्रणाम करते हुए कहती हैं कि महाराज, विलंब के लिए क्षमा करना, मैंने अपने लल्ला को स्नान कराया था, उसका श्रृंगार कर रही थी। तो शिव शंभु कहते हैं, मैया तुम धन्य हो, जिसको ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, हवा में उसे बाहर निकालूंगी तो ठंड लग जाएगी। तो शिव शंभु कहते हैं कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर मैं आओ, मैं उसके दर्शन करने की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तब यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं 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 योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब योगी वेशधारी शिव शंभु भिक्षा की थाली की ओर देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे, मैया, यह मोती मानक धन मेरे लिए तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के हैं, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, पर मुझे मेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी शिव शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर
मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया बहुत ही हैरान हुई और चिंतित भी हो गई। वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, यह कोई असली साधु नहीं है, मुझे तो लगता है कोई मायावी है। तो वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखते रही। फिर यशोदा मैया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी वेशधारी शिव शंभू से कहा, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। जब मैं उसे दे देती हूँ तो सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस तरह कहते हुए कड़े शब्दों में यशोदा मैया ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो मैया के शब्द सुनकर शिव शंभू कहते हैं कि मैया ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में कहती हैं, कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो। तब शिव शंभू कहते हैं कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। तब यशोदा मैया कहती हैं कि नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दे, मैं मेरे बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को लेकर मत जाना। तब मैया यशोदा को इस प्रकार फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूर्णमासी बुआ को वहां भेज दिया जहां यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ स्वयं भगवती योग माया थी, जो भगवान के जन्म से पूर्व ही गोकुल में आ गई थी। जैसे ही पूर्णमासी बुआ वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि यशोदा, यह अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए हैं। यह सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसुओं की धार लिए हुए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर यशोदा मैया से कहती हैं कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तब यशोदा मैया हैरान होकर पूर्णमासी बुआ से कहती हैं, बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा, मैं इन्हें सच में जानती हूँ। यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें द्वार तक ले आया है। तो यशोदा मैया कहने लगी, बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए। मेरा लल्ला इन्हें देखकर डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा कि नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि
यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वह पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी, जा अपने लल्ला को बाहर ले आ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मैं लल्ला को तो ले आऊंगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ ने कहा कि जा बेटा, लल्ला को ले आ, योगी बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। तब यशोदा मैया नंद भवन के अंदर जाती हैं और श्याम सुंदर को लेकर अपनी गोद में उठाकर कहती हैं कि अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। यह कहकर यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती हैं, जिसे देख योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर और चांद को टकटकी लगाए निहारता है। तब यशोदा मैया कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया कहती हैं कि नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ बोली, योगी वेशधारी शिव शंभु से कहते हैं कि पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु की चरणों की रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभु के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं, प्रभु यह कहाँ का न्याय है, हम कितनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन्हें श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभु यशोदा मैया से झूम झूम के नाच नाच के कहते हैं कि युग युग जियो तेरो लल्ला, ओ मैया युग युग जियो तेरे लल्ला। मेरे नैया भय निहाल निरख मुख लाल का प्यासी, अखियाँ हुई रे निहाल निरख मुख लाल का। तो यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभु ने झूमते गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे यह पत्थर किस काम के, मेरे योगी हो गया माला माल निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल निरख मुख लाल का। ऐसा कहते हैं योगी वेशधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्गलोक से समस्त देवी देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोलो बाल गोपाल की जय। आइए अब फाल्गुन मास महात्म के शिव पुराण में अध्याय 12, जिसमें कि भगवान शिव का सर्भा अवतार धारण करने की कथा है, उस कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद जो वृतांत आपको ज्ञात हुआ, मेरे ऊपर कृपा करके उस वृतांत को इस समय प्रीतिपूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इस प्रकार के कहने पर नरसिंह
क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्धर्ष शिव तेज से उत्पन्न तथा कभी भी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना तो हिरण्यमय था न सौम्य था। वह तेज ना सूर्य और ना तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, ना बिजली के समान और ना चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज में विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में भी ना समा सका। वह तेज प्रकट काल रूप ही था। अत्यंत वृक्ताकार वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के देखते देखते ही परमेश्वर स्वयं संहार रूप से प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित जटाधर, ललाट पर बाल चंद्र धारण किए हुए, अत्यंत उग्र शरीर वाले वे दो पंख एवं चोंच से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल तथा तीक्ष्णतम थे। वे वज्र तुल्य नख रूपी आयुध से युक्त थे। वे नीलकंठ, महाबाहु और 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांतकालीन अर्थात प्रलयकारी मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त द्वारा कृताज्ञ अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत और अधरोष्ठ क्रोध के कारण फड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र स्वरूप धारण किए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह के आगे प्रकट हो गए। उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया, जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों को तथा हाथों से उनकी भुजाओं को बांध लिया। इसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिवजी ने नरसिंह को पकड़ लिया। उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंत ईश्वर उन नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चल पड़े। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवों तथा मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदर पूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाए जाते हुए पराधीन तथा दीन मुख नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों वाले स्रोतों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। शिव के 108 नाम द्वारा इन सर्वेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही उसे दूर करें। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक शिव से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर बार बार प्रणाम करके दीन हो गए। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनकी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। नंदीश्वर बोले, तदंतर ब्रह्म आदि समस्त देवता सरभ रूप धारण किए हुए संपूर्ण लोकों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता
महर्षि एवं दैत्य आदि सब के सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र, चंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं एवं असुरों का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको हर कहते हैं। और आपने विष्णु का निग्रह किया है, इसलिए भी आप विद्वानों के द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभीष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप महापुरुष, शंभु, सर्वेश्वर, सुरनायक, निःस्वार्थात्मा, निर्विकारात्मा, परब्रह्मा, सत्पुरुषों की गति, दीन बंधु, दया सिंधु, अद्भुत लीला करने वाले, परात्मक दृक्, प्राण, विराट, विभु, सत्य एवं सतचित आनंद लक्षणों से युक्त हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से कहने लगे। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए हैं। इसमें संशय नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान तथा अहंकारी नरसिंह का रूप धारण कर संसार के संहार करने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें नमस्कार है। सिद्धि हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों के द्वारा वे प्रार्थना के योग्य हैं। वे स्वयं भी मेरे भक्तों सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। गणा अध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का धर्म निकाल और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय से शिवजी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरी बनाया था। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेद रस से परिपूर्ण इस परम पवित्र आख्यान को पढ़ता है तथा सुनता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह आख्यान धन यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों को नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय स्थान, अपमृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। यह सरब रूप पिनाकधारी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए, अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाशय नहीं है। उन्हीं शिव भक्तों को इस आख्यान को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला, दिव्य एवं अंतःकरण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी तथा अष्टमी को एवं शिव की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान को पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। चोर, बाघ, मनुष्य, सिंह के भय में आत्मकृत अर्थात मन में अकारण उत्पन्न भय तथा राज भय में अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि से भय उपस्थित होने पर भूमि वर्षा काल में उल्कापात, महावात, अनावृष्टि और अतिवृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़व्रती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इस शिव चरित्र को पढ़ता या सुनता है और शिव व्रत करता है
वह रुद्र लोक को प्राप्त कर रुद्र का अनुचर हो जाता है। इस प्रकार रुद्र लोक को प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंद करता है। और हे मुने, उसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें हम भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। हर हर महादेव।